कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। ध्यान सुनिएगा, कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। लोग शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। मैं हूं दिलीप गिरासिया और आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट पेपर 1 की ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति जो हमने स्टार्ट किया है उसका आज सेकंड क्लास है। और हमने पिछली क्लास में रेखा क्या होती है, रेखा के कौन कौन से प्रकार होते हैं हमने देख लिया। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोण के बारे में और कोणों के प्रकार। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास होगी और बहुत ज़रूरी है बेसिक कंसेप्ट समझना, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न अगर करने जाओगे तो प्रश्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर ही बेस प्रश्न होते हैं और कोई नहीं जानता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। कोई भी टीचर नहीं जानता। ठीक है, वो अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको कंसेप्ट समझना और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्न हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कोण के बारे में। तो आपके पास में सबसे पहला सवाल जो दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि भाई कोण क्या होता है ना। एक नॉर्मल सी बात है कि आपसे पूछा जाए कि कोण के बारे में आप क्या जानते हो या कोण क्या होता है, तो आप लोग कैसे समझाओगे। या किसी बच्चे को समझाना है कि कोण क्या होता है तो क्या बताओगे, भाई 2 लाइनें हैं, है ना। बहुत बार जैसे मैं क्लास में पूछता हूँ, है ना, जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। जैसे क्लास में 9th 10th में पूछता हूँ कि भाई कोण क्या होता है, तो बोलते भाई 2 इधर और इधर जो वी बन रहा है और मतलब ये कोण 10 डिग्री का 20 डिग्री का। लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा, एग्जैक्ट डेफिनेशन यानी कि कोण की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम लोग समझना। बात ये है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोण के बारे में। और कोण क्या होता है अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले समझना कि मैं एक लाइन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एक लाइन बनाता हूँ। अरे यार क्या शाही है। चलिए मैं एक लाइन बनाया, ठीक है। अब ये लाइन जो है, जैसे कि ये मार्कर पेन था यहाँ पर, ये पड़ा हुआ, ये पेन जो है घूम करके यहाँ पहुँचता है ना। मान लो ये पेन यहाँ थी लाइन, अब पेन घूम करके हम लोग यहाँ पहुँचा दिया। तो ये जो इसके बीच में जो घुमाव आया है, बोलो क्या आया है। पहले जो लाइन थी उसको हम लोग कहते हैं आरंभिक रेखा। क्या कहते हैं, आरंभिक रेखा, आरंभिक रेखा। और बाद में जो रेखा बनेगी उसको कहेंगे अंतिम रेखा। बोलो क्या कहेंगे, अंतिम रेखा। और उसके बीच में ये जो घुमाव है ना, जैसे यहाँ पहले थी लाइन और यहाँ से यहाँ पहुँची थी, ये जो घुमाव आया है, क्या आया है, ये जो घुमाव यानी कि मोड़ा हुआ है, यही जो घुमाव है वो क्या है, आपका कोण है। बोलिए घुमाव है वो क्या है, आपका कोण है। क्या ये बात ध्यान में रहेगी या नहीं रहेगी। तो 2 रेखा, एक प्रारंभिक रेखा और उसी से हम लोग घुमा करके एक लाइन दूसरे लेके जाते हैं, तो अंतिम रेखा जो बनती है उसके बीच में जो घुमाव आता है ना, घड़ी के कांटे के कोण बनते हैं। समझ रहे हो बात को। तो वही घुमाव जो है वो कोण कहलाता है। कभी भी आपने कोणों के बीच में ऐसा नहीं देखा होगा, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं देखा होगा ऐसी सीधी लाइन कर दी, है ना। ये नहीं, ये लाइन आपके पास में कैसी आएगी, घूमी हुई मुड़ी हुई लाइन आएगी, क्योंकि कोण का मतलब ही क्या है, घुमाव होता है। किसके बीच में, तो 2 लाइनों के बीच में जब घुमाव होता है ना, जो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। क्या बात याद रहेगी, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हो कोण के बारे में। अब सवाल दूसरा ये है कि अगर हम लोग कोण को कैसे नापते हैं। बहुत बार ये समस्या रहती है कि कोण को नापते कैसे। अगर आपसे कहते हैं कि भाई 60 डिग्री का कोण बनाओ, ध्यान समझना, 60 डिग्री का कोण बनाओ, तो बच्चे बहुत बार जो मैंने क्लास में जो देखा है, कंसेप्चुअल बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने क्लास में देखा उसका अनुभव जो बता रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं कि एक चांदा है ना, डी लेकर के वो बनाते हैं, डी लेकर के बनाते हैं। अब उसमें ऊपर क्या होता है कि भाई वो देखते हैं, वो इधर बना लेते हैं, है ना, बहुत बार इधर बना लेते हैं। कारण ये है कि उस चांदे के ऊपर मैं यहाँ बना रहा हूँ डी, समझना थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं डी बना रहा हूँ यहाँ पे तो इस टाइप से आपको मिलेगा डी, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइडों में इसके 0 लिखा रहता है, ठीक है। दोनों साइड में 0 भी लिखा रहता है और 180 भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, 0 और 180 लिखा रहता है, 180 लिखा रहता है। तो बच्चे ये समझते हैं भाई अगर इधर से वो 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ पहुँचते, यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 30, यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना हो गया आपका 90, यहाँ पर कितना 120 और यहाँ पर कितना 150 और यहाँ पर कितना 180। एक तो ये होता है। दूसरा ध्यान से समझना कि अगर और ये आपके पास में 0 अगर इधर से स्टार्ट हुआ है
तो आपके पास में 180 तक कैसे पहुँचेगा। लेकिन बच्चे ये समझते हैं भाई 0 0 30 60 तो उसके हिसाब से, लेकिन वास्तव में ये कोण क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाता है। ये कोण क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको नापते कैसे हैं, कोण को हम लोग किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस बिंदु से ये जो बिंदु रहेगा बीच में, वहाँ से आपको इस किसी भी एक रेखा को आधार मान करके चलना है। तो मान लो मैं इस लाइन को, इसको भी यहीं रहने दे रहा हूँ, मैं नई लाइन बना रहा हूँ, ध्यान समझना। ये 2 बिंदु है ना। अब ये जो यहाँ पर आपके पास में डी में यहाँ जो लाइन रहेगी, उस लाइन को ऊपर रखना होता है। या तो इस साइड वाली लाइन रखोगे या इस साइड वाली लाइन रखते हैं हम लोग। बात बता रहा हूँ है ना, क्योंकि समस्या रहती है बहुत बार कोण नापने के लिए। तो आपके पास में ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, अगर इसके ऊपर रखा आपने, है ना, ये जो लाइन है वो ये वाला उठा करके ये, तो ये वाला जो बिंदु है ना, पूरा का पूरा डी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा डी। ध्यान से देखना, अगर इस प्रकार से आपने रखा है ना, इस पॉइंट पर आपने इस प्रकार से रखा है, आप लोग 0 से यहाँ से पढ़ोगे, 0 30 60 इस प्रकार से पढ़ोगे। उस कंडीशन पे आपके पास में अगर आपने यहाँ देखा है तो एंगल जो है वो कहाँ पर आएगा, 60 का यहाँ आएगा। बोलो कहाँ आएगा, 60 का यहाँ पर नहीं आएगा, 60 का यहाँ आएगा। ई के बाद अगर आप लोग ऐसा नहीं करके अगर आपने इधर से देखा, आपने इधर से देखा, ध्यान समझना है ना जो बात बता रहा हूँ। अगर आपने इधर से देखा है तो आपको डी इधर बनाना होगा, कहाँ से, इस साइड से बनाना होगा। और उस कंडीशन पे आपको 0 यहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है, 0 30 और 60। तो आपके पास में एंगल जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ध्यान से देखो 90 से भी ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसा किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा जब आप शिक्षक बनोगे, टीचर बनोगे, बच्चों को ये बात सिखानी है कि नापेंगे किधर से, है ना। क्योंकि ये चीज़ अब 9th 10th में मैंने जो देखा है वो ये देखा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई छोटी क्लासों में 6ठी से 8वीं में उनको कोण को किस प्रकार से नापते हैं ये सही नहीं सिखाया गया। तभी तो ये कारण हुआ ना कि देखो हमारे पास में शिक्षण की जो विधियाँ होती है ना, टीचिंग मेथड जो होता है वो यही कहता है कि भाई हमको बच्चों को उस वे में सिखाना है ताकि उन्हें कन्फ्यूज़न ना रहे। अब बच्चे कन्फ्यूज़ है कि उसमें कौन सा ले या कौन सा गिने, है ना, इसका मतलब सही ढंग से समझाया गया नहीं है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है कि हमें कंसेप्ट यहाँ पर क्या है। देखो अदर एग्जाम में जहाँ पर सिर्फ मैथ आती है वहाँ पर आपको कंसेप्ट से नहीं समझना है, वहाँ ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेप्ट को पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा वो भी कंसेप्ट बेस पे आएगा। मेन बात तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते कि कितने डिग्री का कोण क्या है ना। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आपको सिखाना है जा करके। क्लियर है? तो हमारे पास में हम लोग बात कर रहे हैं कि कोण क्या होता है। तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव है ना, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव होता है वही आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोणों के प्रकार की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोण समझ में आ गया होगा। अब कोण कौन कौन से होते हैं तो हेडिंग लिख लेना, कोण के प्रकार। किसके? कोण के प्रकार। तो कोण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी, जैसे मैं जनरली पूछता हूँ, क्या बोलता हूँ कि भाई कोण कौन कौन से, बच्चों से एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या क्या होते हैं। बच्चे बोलते हैं सर न्यून कोण, फिर बोलते हैं सर अधिक कोण, कोई कहता है सरल कोण, कोई कहता है सर एकांतर कोण, कोई कहता है सर संगत कोण, है ना। जो मैंने अनुभव किया है वही चीज़ें मैं आपको क्लास में, क्योंकि देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कोई है नहीं, तो मैं अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ जैसे मैं क्लास में जैसे करता हूँ, जैसे बात की करता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको लगे नहीं हम लोग क्लास में है ना। तो बच्चे से बोलते हैं सर एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया, कोई कहता है सर अंतः कोण। तो अब कोण कोण बहुत सारे नाम ले लिए, लेकिन ये क्लियर नहीं पता है कि कौन सा कोण कहाँ हम लोग बोलेंगे, किस कोण को कहाँ क्या नाम दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग कोणों की बात कर रहे हैं कि माप के आधार पर, किसके आधार पर, माप के आधार पर, हम लोग मापने के आधार पर बात कर रहे हैं, माप के आधार पर। और हम लोग मापते किससे हैं तो हम लोग चांदे से, किससे, चांदे से, या हम लोग कह दें उसको, या फिर हम लोग डी से जो नापते हैं ना वो, उसके आधार पर हम लोग कोणों को क्या नाम देते हैं। ध्यान समझना कि मापने के आधार पर हमने जो नापा है उसके आधार पर आपके पास में कोण कौन कौन से हो जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि एक जो मेन जो कोण हमको ध्यान में रखना है, याद रखना है, एक मेन कोण जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, वो ये है समकोण याद रखना है। बोलो क्या याद रखना है, समकोण। अगर आपने समकोण याद रखा
तो आपके सब काम आसान हो जाएंगे। इसको याद रखा आपने। यहाँ पर सबसे खास बात होती है कि ये बिल्कुल इस टाइप से बना होता है और इसको हम लोग कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं इसको? समकोण। और समकोण का मतलब ये है कि आपके पास में 90 डिग्री का कोण जो होता है, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको राइट एंगल कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो समकोण की परिभाषा लिखाने की जरूरत तो नहीं होगी। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, क्या बोलते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। आप लोग लिख लेना है ना, जो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। अब हम लोग अगर इस कोण को लिखना है, इस कोण को, किसी भी कोण को अगर हमको लिखना होता है तो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? ध्यान से देखना कि एक हमारे पास में कोण का जो निशान है, कोण का जो निशान है वो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। कोण के लिए एक इस प्रकार का निशान बनाते हैं, है ना। तो आपके पास में यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को लिखूँगा A, इसको O और अगर इसको B लिखता हूँ तो मुझे जो बीच में जहाँ पर कोण बना हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पर कोण बना हुआ है जिस बिंदु पर, उसे हमेशा बीच में लिखेंगे। अगर हम लोग इधर से पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कोण। ध्यान से देखना, ये कोण है, कोण AOB। क्या बोलेंगे? कोण AOB पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास में ये जो O पर कोण बना हुआ है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हम लोग समकोण की परिभाषा कह सकते हैं, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब माइंड में एक सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, आपने कहा 90 डिग्री का कोण समकोण हो गया, तो किसी के दिमाग में, ठीक है, 90 से कम हो गया तो 90 से कम हो गया तो क्या बोलेंगे? तो आप जानना, याद रखना कि 90 से कम को हिंदी में कहते हैं न्यून। क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यून कहते हैं। कम होने को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यून कहते हैं। तो अगर 90 से कम का कोण है उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण, न्यून कोण, या फिर इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया आपके पास में? यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि जो कोण 90 डिग्री से क्या होता है? कम। लेकिन कितना कम? तो 0 डिग्री हो जाएगा? तो नहीं, वो क्या है, 0 डिग्री का कोई कोण ही नहीं होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री से तो अधिक सॉरी, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि भाई आपका जो कोण है वो 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, है ना। हम लोग डिग्री लिखते हैं, ठीक है, कोण को नापने के लिए, और जो सर्कल जो ना 360 का जो बना होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ठीक है। जो कोण 0 से अधिक होगा, 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, लेकिन कम किससे होगा? 90 से कम होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो न्यून कोण के लिए आपको एक निशान याद रखना है। इस प्रकार से कोण जो बनता है, ये जो कोण होता है उसको कहते हैं न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बाद में हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण का मतलब क्या है। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। बोलिए क्या? एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण। दूसरा जो आपका था समकोण। अच्छा ठीक है, आगे की बात करें तो 90 डिग्री का कोण आपका समकोण हो गया। अगर 90 से अधिक हो गया तो अधिक है, इसलिए इसको बोलेंगे अधिक कोण या ऑब्स्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलिए अगली हम लोग बात करते हैं, अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक कोण या इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। अच्छा कितना अधिक? तो आपके पास में कहता है कि 180 डिग्री से कम। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन कम किससे हो? 180 डिग्री से, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये चित्र ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 तो कोण यहाँ हो गए, ध्यान से देखना। सबसे पहला कोण कौन सा है आपका? न्यून कोण। बोलिए कौन सा कोण है? न्यून कोण। याद रखना 90 से कम, कितना अधिक? तो 0 से अधिक, 90 से कम, न्यून कोण। अगला है आपका समकोण, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहेंगे। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक
और किससे कम, तो 180 डिग्री से कम। अब सवाल बीच में आना चाहिए कि ठीक है आपने कहा 180 से कम, तो 180 हो गया तो, है ना, 180 हो गया तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो चलिए, तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगर कोण जो है वो कितना हो गया आपका, 180 से अधिक हो गया या 180 हो गया तो अगला जो आता है आपका सरल कोण। बोलिए क्या होता है, सरल कोण, या इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल। सरल कोण का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, ठीक है। इसको हम लोग रिजु कोण भी कहते हैं, एक और नाम याद रख लेना, क्या बोलते हैं इसको, रिजु कोण, रिजु कोण। क्योंकि बहुत बार क्या कंफ्यूज करता है कि भाई रिजु कोण दे दिया तो, क्योंकि सरल तो सबको पता है, सरल कोण का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल भी क्लियर है, लेकिन रिजु कोण नाम से अलग है थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान से देखना इधर कि ये लाइन यहाँ थी और वो जो लाइन यहाँ से घूम करके अगर मान लो यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो घुमाव है वो कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो अगर आप कह सकते हैं एक सरल कोण क्या है, तो एक ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, एक ऐसा कोण जो एग्जैक्ट, है ना, ऐसा आप लिख लिया आप लोग, है ना, अपने स्तर पर, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं, सरल कोण कहते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं। अब सवाल फिर से वही कि 180 से ज़्यादा हो गया तो, चलिए वो देख लेते हैं। अगला जो है आपके पास में 180 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, वृहद कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृहद कोण, वृहद कोण। तो क्या हो जाएगा, अब आप इसको कहोगे कि 180 डिग्री से अधिक, 180 से तो अधिक रहता है और कम होता है। ध्यान से देखना, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से, 360 डिग्री से कम। किससे अधिक, 180 डिग्री से अधिक, लेकिन कम हो जाएगा 360 डिग्री से, और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वृहद कोण। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। चित्र देख लो एक बार, फिर मैं लिख दूंगा नाम। ये कोण 180 से ज़्यादा हो गया, पर इधर नहीं, इधर, ये है ना, ये जो है, ये पहले लाइन यहाँ थी, यहाँ से घूम करके यहाँ चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो, लेकिन कम किससे हो, 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। और लास्ट आपके पास में जो रहेगा अंतिम, जो हम लोग उसको बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब क्या है, ये जो लाइन थी पहले, अब ये घूम करके वापस, ये लाइन जो पूरी घूम करके यहीं पहुंच गई, कहाँ पर, यहीं पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 360 डिग्री का जो कोण है, कितने का, 360 डिग्री का जो कोण है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। ये हमने जो समझा है यहाँ पर माप के आधार पर, ध्यान समझना, माप के आधार पर हमने कोणों को समझा है। क्लियरली बात बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए और आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि अगर आपको अच्छा मैटर चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, और वो चाहिए जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कहीं और पढ़ना ही नहीं, ठीक है। और जो कुछ भी आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट भी चाहते हो कि नहीं सर हमें ये चीज़ और बताओ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट करें, ताकि हमको एक रेस लगता है कि हाँ कोई पढ़ रहा है ना, बिना ऐसा लगता है कि यार कोई नहीं पढ़ रहा है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट कि क्या क्या कोण देखे। सबसे पहले हमने देखा था न्यून कोण, एक ऐसा कोण जो 0 से अधिक हो और 90 से कम, न्यून कोण यानी कि आपके पास में एक्यूट एंगल। दूसरा समकोण, समकोण का मतलब क्या हो गया, आपके पास में 90 डिग्री का जो कोण बनता है इस टाइप से ना, जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको कहेंगे समकोण, यानी कि आपके पास में राइट एंगल। अगला अधिक कोण, 90 से अधिक, 90 से अधिक, 180 से कम तो अधिक कोण। अगला उसके बाद में सरल कोण, सरल कोण का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री का कोण जो होता है वो क्या कहलाएगा, आपका सरल कोण कहलाएगा। उसके बाद की बात करें तो वृहद कोण, तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम उसको क्या बोलेंगे, वृहद कोण।
और अंतिम आपके पास में आएगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये कोण जो होते हैं वो इनके बीच में ही हमेशा रहते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपने पूरा बिल्कुल समझ लिया होगा। पूर्ण कोण को हम लोग संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं। पूर्ण कोण को क्या कह सकते हैं हम लोग? संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ें। अब आपके पास में आता है पूरक कोण और संपूरक कोण। क्या आता है? पूरक कोण और संपूरक कोण। चलो अब शुरू होगा आपका खेल, असली खेल। चलिए इसको भी हम लोग हटा देते हैं ना। हेडिंग लिखे आप लोग पूरक कोण। क्या लिखे हेडिंग? मार्कर में इंक खत्म हो रही है ना। पूरक कोण। पूरक कोण को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, है ना। और यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को वहीं कोस और कोसाइन वगैरह जो बनते हैं ना आपके पास में, कोस कोसाइन कोसेक वाला, वो सब तो वहीं से बनता है। ठीक है, तो आपके पास में पूरक कोण के क्या हो गया? आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या इसको पूरक कोण को एक और नाम जो दिया जाता है, पूरक कोण को एक और नाम जो दिया जाता है वो है आपके पास में कोटि पूरक। ये सबसे खास बात है, कोटि पूरक कोण, है ना। ये बहुत बार हमको नहीं बताया जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये सबसे इसके ऊपर मैं इम्पोर्टेंट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चनों में जो मैंने अब देखा है वहाँ पर आपको कोटि पूरक लिखा हुआ है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, आपके पास में पूरक कोण और संपूरक कोण होते हैं, पूरक कोण और संपूरक। तो हम लोग पूरक को जो छोटा नाम है तो 90 और संपूरक 180 बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या है कि नाम ही चेंज करके, ठीक है, और ऑलरेडी नाम तो चेंज ही है लेकिन जो यूज़ करते हैं वो किसको करते हैं? कोटि पूरक कोण को यूज़ करते हैं। अब कोटि पूरक कोण क्या है? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण। आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोटि पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, याद रखना हमेशा। यहाँ पर आपके पास में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि भाई एक दूसरे के पूरक, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। कभी कभी कहते हैं ना भाई इसके ये पूरक है, पूरक का मतलब ये है कि उसके बिना कोई दूसरा नहीं रह सकता है। तो ऐसा कि जोड़े के रूप में होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि दो कोणों का योग। क्या लिखेंगे? दो कोणों का योग। कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण या पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है बात? चलिए, तो अगर हम लोग बात समझें कि यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, इसको मैं बना लेता हूँ। अगर मैंने कह दिया भाई ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण मैंने x कहा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? अगर ये एक दूसरे के पूरक कोण है तो आप क्या बोलोगे? ये वाला 90 - x होगा। बात समझना, ऐसा क्यों लिखा है? कंफ्यूज नहीं होना कि x लिखते ही आप डर जाओ, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, सर क्या पता नहीं क्या आप शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर ये वाला कोण x है तो ये कोण कितना हो जाएगा? डरना नहीं है, ये सिर्फ चित्र से समझाया गया है। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ 2-4 क्वेश्चन करके, है ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दो कोणों का योग जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होता है। और दो कोणों का योग जो 90 डिग्री होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, ये बोलते हैं। ठीक है, अब बात को समझो। मैं कुछ प्रश्न आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अगर आपसे कह दिया कि भाई ये दो पूरक कोण है, क्या बोला कि ये दो पूरक कोण है और ये वाला कोण आपके पास में 40 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा? भाई ये 40 डिग्री का है, x का मतलब कितना आपके पास में? 40 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? 90 में से 40 को घटा दो। 90 में से किसको घटा दो? 40 को। तो यही तो है, ये 40 है तो ये कितना हो गया? 50। दो कोण मिल करके कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 90 डिग्री होते उसको क्या बोलेंगे? कोटि पूरक कोण बोलेंगे या पूरक कोण कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्लियर है बात? चलो, और अगर कुछ ऐसा आपको दे दिया कि
इधर ध्यान से देखना इधर कि भाई आपके पास में ये वाला 2x और ये x है ना, तो x का मान ज्ञात करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरक कोण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पूरक कोण या कोटि पूरक की बात कर रहा है। तो आपको 2x प्लस x दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आपके पास में 2x प्लस x, तो 3x जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो अब आपके पास में इधर से साइड वाला काट लोगे 3 के पहाड़े से, या फिर इसको अभी हटाओ, पूरा ही लिख लो, कोई बात नहीं। 90/3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 0, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये वाला 30 डिग्री होगा, तो इसका दोगुना 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये आपके पास में जो कंसेप्ट जो है वो किसका है, कोटि पूरक का है या पूरक कोणों का है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखें। अब आपके पास में आता है कि संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको ध्यान से देखना है कि संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, इसको लिख लिया होगा आपने, नोट में ज़रूर लिखें ना, नोट्स अपने खुद से बना लें। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए आजकल पढ़ना बहुत कम कर दिया है स्टूडेंट्स ने। कारण क्या है, एग्ज़ाम हो नहीं रहे, है ना। क्या कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने पढ़ना बहुत कम कर दिया है। कारण ये है कि एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, है ना। बार बार कोरोना का जो प्रकोप जो जारी है ना। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है ये वीडियो 1 साल भर बाद कोई देखे या 2 साल के बाद में देखे, है ना। क्योंकि पिछले वीडियोज़ जो है साल भर के बाद में जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि सर अभी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल 2020 में जब मैं 21 में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी जो कोरोना का जो प्रकोप जो चल रहा है उसकी वजह से सभी कोचिंग क्लासेस बंद हो गई है, आप सभी जानते हो। और कोचिंग क्लासेस बंद होकर जितनी भी परीक्षाएं हैं वो भी रद्द हो चुकी है। तो अब जो स्टूडेंट्स के मन में एक डर सा हो गया है। डर क्या मतलब, एक लापरवाही सी हो गई कि अब नहीं पढ़ना, भी एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। क्या, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी श्वास जिंदा है। क्या बोला मैंने कि वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी श्वास जिंदा है। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। बात समझ रहे हो। तो आपको अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप को विश्वास में रखना है। नहीं, हम लोग सही जा रहे हैं, धीरे धीरे सब काम है सब जगह। और सभी कोरोना वाला जब कि सेटल हो जाएंगे, अभी कोरोना के टीके भी लग रहे हैं, तो आप अपने आप को बस मोटिवेट रखें, बना के रखें कि भाई इस हालात में भी, है ना। हालात जो है ऐसा लगता है कि यार क्या करना है पढ़ करके। बहुत बार बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, बहुत सारों का फ़ोन भी आता है कि सर क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। देखो तारीखें बढ़ेगी ये तय है ना। लगभग मेन बात वही है कि तारीखें बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि भाई इस साल में रिक्रूटमेंट जो नहीं हुए हैं, जो लोग रिटायर होना वो तो रिटायर होंगे ही, सीटें जहाँ खाली होनी वहाँ सीटें खाली तो होगी। तो सीधी सी बात है कि आपके एग्ज़ाम तो होना है ना। भले 4 महीने 5 महीने लेट होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा। अब आप एग्ज़ाम की तारीख आने के बाद में अगर आपने पढ़ाई चालू करी तो आप भी बाकी भीड़ के बराबर हो जाएंगे। तो मैं इससे यही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अभी भी पढ़ते रहें, भले थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते रहें। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो अभी हमने बात करी है पूरक कोण के बारे में। अगला जो आता है आपका संपूरक कोण। क्या, संपूरक कोण, या इसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका क्या मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री हो जाए। बोलिए कितना, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, उसको कहते हैं संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे उसको, संपूरक कोण बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रश्न बनने वाले हैं पूरक कोण और संपूरक कोण के ऊपर, हम लोग देखने वाले भी हैं। लेकिन एक बार कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये तो देख ले पहले, फिर उसके प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संपूरक का मतलब है कि जब दो कोणों का योग जो है वो कितना हो जाए, 180 डिग्री। जब दोनों को मिलाएंगे
जब दोनों कोणों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिख देते हैं दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। किसमें? पूरक कोण में। दो कोणों का योग 180 डिग्री। अगर मान लो ये x हो तो ये हो जाएगा 180 माइनस का x, तभी ये दोनों जुड़ेंगे तो x से x कट जाएगा। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है बात? चलिए, आपको प्रश्न कैसा पूछेगा वो ध्यान से देखना। प्रश्न हम लोग बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन एक आध प्रश्न में करवा रहा हूँ कि ये कोण अगर आपके पास में आपको कह दिया भाई इधर वाला कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे 120 डिग्री का होगा। कैसे? क्योंकि 60 में मैं क्या जोड़ूंगी 120 हो जाए, यानी कि 180 में से मैंने 60 घटाया तो 120 आ गया। सीधी सी बात है। तो आपको कोण पूछ सकता है कि भाई 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 120 डिग्री। अगर आपसे कहता है 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 130 डिग्री। ठीक है, तो ये संपूरक कोण के लिए कि दो कोणों का योग जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक दूसरे का संपूरक है। ये कंप्लीट कब होगा, पूरा कब होगा? इसको 60 डिग्री जोड़ेंगे तब, या 60 पूरा कब होगा तो 120 जोड़ेंगे। तो ये आपके पास में कहते हैं, इसको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरक और संपूरक कोणों का मतलब जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और हम लोग देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण की बात करते हैं कि भाई आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण। ठीक है, तो आसन्न कोण का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में जो भी कोण होंगे, दो कोण होंगे। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है? जब दो कोण, कितने कोण? जब दो कोण जो है वो एक शीर्ष पर टिके होते हैं। ये शीर्ष है, कोई भी कोण है उसका वर्टेक्स होता है शीर्ष है। दो कोण जो है, कोई भी दो कोण जो है वो एक शीर्ष और एक भुजा पर रहते हैं। ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है शीर्ष, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शीर्ष है ना, सभी कोणों में इसको शीर्ष ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलते हैं। और ये दोनों कोण जो है वो क्या है एक्चुअल में? इस वाली भुजा पर टिके हुए। ठीक है, बात समझना, इस वाली भुजा पर टिके हुए। कौन सा? एक कोण तो ये और एक कोण ये। इसका नाम दो, अगर ए बी और अगर मैं सी कह दूँ तो आपके पास में ध्यान से देखोगे तो कोण जो है, कौन सा कोण आपके पास में? ध्यान से देखिए, कोण ए, इसको ओ नाम देते हैं, ए ओ बी, तथा दूसरा कोण कौन सा? कोण बी ओ सी, तथा कोण बी ओ सी। ये दोनों के दोनों कोण कौन सी भुजा पर है? भुजा कौन सी? एक भुजा जो उभयनिष्ठ है, भुजा OC पर है। तो एक भुजा पर जो कोण बनते हैं, एक भुजा पर दो कोण बनते हैं। एक ही भुजा पर दो कोण अगर बनते हैं, भुजा मतलब उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, तो उसको क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। ये और ये आपस में क्या है? आसन्न, एक जगह पर। और भुजा OC पर, यानी कि आपके पास में इसमें भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, भुजा OC जो है आपके पास में उभयनिष्ठ हो गया, और एक ही शीर्ष होता है। बोलो क्या होता है? एक ही शीर्ष पर होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई आपके पास में आसन्न कोण की बात करेंगे। कोण AOB और BOC आसन्न है। मैं तब कह सकता हूँ कि ये कोण और ये कोण आसन्न का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट है। इसका मतलब है कि वो एक भुजा पर, इस भुजा के इस ओर भी एक कोण है और इस भुजा के इस ओर भी एक कोण है। तो आप उस कंडीशन में इन दोनों को क्या बोलोगे? आसन्न कोण। एक दूसरा जो दो कोण जो है वो एक दूसरे के क्या है? आसन्न है, एक ही भुजा पर बने हुए हैं। इसमें क्या होता है? एक ही शीर्ष होता है और एक भुजा क्या होती है? उभयनिष्ठ है। चलिए, अगला जो आपके पास में है आसन्न कोण के अलावा और पॉइंट हो जाएगा आपका, आसन्न कोण के बाद में है रैखिक कोण युग्म।
रेखी कोण युग्म। चलो रेखिक कोण युग्म की बात करते हैं। अगर हम लोग रेखिक कोण युग्म की बात करें तो किसी भी एक रेखा के एक साइड में किसी बिंदु पर बनने वाले के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या बोला, समझ में नहीं आया होगा। कोई भी एक रेखा, ध्यान समझो, कोई भी एक रेखा, अब एक रेखा जो उसके एक साइड, किसी भी एक साइड, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, अब इस बिंदु के या तो ऊपर की ओर गिनूंगा या नीचे की ओर गिनूंगा। तो अब सीधी सी बात है भाई, ये वाला कोण आपके पास में कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 180 का हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 180 का। या आप लोग इधर से नाप के देखो, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 180 का। तो रेखा के एक साइड में जितने भी कोण बनेंगे एक बिंदु पर, रेखा के किसी एक साइड एक बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, उन सब का योग जो है वो कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि सबको मिला। हमने देख लिया भाई, एक रेखा पर जो भी कोण होंगे वो तो रेखा का कोण तो कितना हो जाएगा, 180 होता है। अब चाहे आप लोग एक कोण बनाओ, दो कोण बनाओ, तीन कोण बनाओ, 4 या 50 या 100 कोण बना दो, लेकिन इन सबको टोटल करोगे, सबको जोड़ोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो रेखा के एक ही ओर बने, रेखा के एक ही ओर बने किसी बिंदु पर कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये परिभाषा आप अपने स्तर पर लिख लें। रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रेखिक कोण युग्म बोलेंगे। तो ये हमारे पास में सिर्फ अभी हमने कोणों को देखा है, अभी कोणों में कुछ और भी है, कैसे एकांतर कोण, संगत कोण, है ना, बहुत सारे अभी और भी है, वो हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे और पूरा सीटेट का हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।